हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और क्लास 9th का जो मासिक एग्ज़ाम होता है, मासिक परीक्षा दिसंबर 2024, जो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाए हैं बच्चों को, जो पढ़ाए हैं वही आया है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं इसका एनालिसिस कराने के लिए। और मेरा वीडियो को आप बताइएगा कैसा है, वीडियो कैसा लगा, लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन बनाने के लिए। आप लोग तैयार हैं ना बच्चों? यस ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आइए इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन में दिया है ए नंबर में 4096, बी में दिया है 4196, सी में दिया है 3996 और डी में दिया है 512। आइए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जो अंदर का जो कोष्ठ है ना, कोष्ठ वाला, कोष्ठ का अंदर जो है उसको हम हल करेंगे। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। आप लोग जानते हैं 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 को 3 बार यस सर। और उसका पावर कितना है? 4। आइए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 के पावर 4 का मतलब गुना। 8 को 4 बार गुना, ठीक है, 4 बार हो गया। यस सर। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। वीडियो साफ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक इसको 4 बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। 4 बार जब लिख लीजिएगा तो गुना कीजिएगा। 8 में 8 से 8 28, 64। और फिर 8 में 8 से 64। 64, और 64 का स्क्वायर कितना होता है? 4096। कौन है ऑप्शन में बताइए? ये नंबर है। क्या ये बताए थे ना आप लोगों को? यस सर। ऐसा क्वेश्चन यस सर। बताए थे, ठीक है ना? अब कोई दिक्कत नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं सर। ठीक है, चलिए किनका आया है इसमें? 4096 आया आप लोगों का? बनाए हैं ना? यस सर। चलिए मिटा क्या होता है? 1 होता है। तो 3 के पावर 0, इसका मान क्या हुआ? 1, और 1 का पावर 5, 1 का पावर 5 हो गया। 1 का पावर 5, 1 को 5 बार गुना करेगा तो क्या होगा? 1 होगा, है ना? 1। तो लोग कैसे विद्यार्थी है, ध्यान नहीं देता है, क्या बोल रहे हैं? 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 5 का मतलब क्या हुआ? 5 बार गुना करेंगे। 1 2 3 4 5, क्या हुआ? एक एक में एक पारा एक बार एक, एक पारा एक बार एक, एक पारा एक बार एक, क्या होगा? एक ही ना होगा। इसमें ऑप्शन में कौन दिया है? बी नंबर होगा। बी नंबर सही है। सही है। यस सर। चलिए मिलाए हैं लोग, यस मिटा दें। चलिए 3 नंबर में आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 2 के पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू, अच्छी 4 नंबर लिखा है, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ छोड़ दिए हैं। 3 के पावर 3/4 गुने 3 के पावर 1/4। आप लोग जब पढ़ाए थे इस तरह के क्वेश्चन तो बताए होंगे a के पावर m गुने a के पावर n बराबर होता है, बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो एक बेस को लिख देते हैं, पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ऐसे पढ़ाए थे ना? यस सर। अब ध्यान दीजिए, a के पावर m भागे a के पावर n, जब भाग में होता है बेस समान होता है, पावर अलग अलग होता है, तो क्या किया जाता है? पावर को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। 3 नंबर आइए, 3 नंबर में होता है a के पावर 0, कोई भी होता है उसका मान क्या होता है? 1 के पावर 0, चाहे 1000 के पावर, चाहे 1 लाख के पावर 0, चाहे 1 करोड़ के पावर 0, उसका मतलब क्या होगा? 1 होगा। आगे बताए होंगे a के पावर -1, इसका मतलब क्या होता है? 1/a, है ना? 1/a, यस सर। यानी पलट जाएगा, ठीक है ना? अभी और आगे होता है लेकिन अभी यहीं तक रहने दो। चलो बाबू, बेस समान है, पावर अलग अलग है, यस सर। किसका नियम पालन करेगा? फर्स्ट वाला का। चलिए तो ये दोनों का बदला में एक जगह लिखेंगे ना, ये देखिए तो लिखे है ना, पावर अलग अलग है, पावर को जोड़ दिए हैं, पावर अलग अलग है। 3/4 प्लस 1/4, 3 के पावर क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा बाबू? 4, 3 और 1
चार। जब नीचे सामान है तो ऊपर वाला ज्यों त्यों जुट जाता है, पता है थे ना। तो क्या हो जाएगा 4। अब बच्चा आप लोग थोड़े हैं जो उससे किया जाएगा। नहीं। इस एलसीएम भी सामान तो ऊपर वाला भी 3 1 4 हो गया। 4 से 4 खत्म, क्या बचेगा 1। एक। हाँ। तो क्या होगा 3 का पावर 1 बराबर क्या हुआ। 3। आप लोग आंसर मारे हैं। यस सर। कौन नंबर है ये, एक बी की सी, डी है सर। किसमें दिया है 3 नंबर। 3 नंबर सी नो है हो। अच्छा अच्छा डी, एक मिनट 3 आएगा ना, डी में 3 दिया है, डी नंबर सही होगा। ठीक है यस सर। चलिए मिटा दें। ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो से देखकर, ठीक है ना। यस सर। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को समझने में? नहीं सर, हैं? नहीं सर। किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में? नहीं सर। पूछिएगा आप लोग, इन्हें कि हम ही बनाए हम ही समझे हमें, वाह वाह वाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? मिटा दें, आगे चले। यस सर। ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कह रहा है, यदि ए बात नहीं 2 के पावर x प्लस 2 बेस 2 है या पावर में 2x प्लस 2 है। ठीक है, यस सर। समझिए भाषा को समझिए आप लोग। उसके बाद दिया है इक्वल टू 2 के पावर 3x माइनस 1, तो x बराबर, तो दिया है x बराबर वाट, यानी x का मान ज्ञात करना है। देखिए पांचवा जैसे आएगा उसे हम जोड़ते चले जाएंगे इसमें। 1 के पावर m, ठीक है, या 1 के पावर n, क्या लिख दिए आप लोग को दिखाई दे रहा है? क्या हुआ, क्या बात है? देखिए जब बेस आपका समान रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, अब बराबर में रहेगा, तो बेस तो बराबर है ना, पावर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बेस इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में पावर है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे बाबू? आधार। इसको क्या कहेंगे? घात। समझ में आ रहा है ना? आधार घात, आधार घात अच्छा लग रहा है, इसलिए बेस पावर बेस पावर बेस पावर हम लोग बोलते रहते हैं। आप लोग भी इस तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बेस पावर आधार घात नहीं समझ में आएगा इंग्लिश तो आप लोग आधार घात कर लीजिएगा। आधार समान हो और घात अलग अलग हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो आधार तो समान रहता है, पावर भी समान हो जाएगा, घात भी समान हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ भी 2 है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो बेस समान है, पावर अलग अलग है ना, तो पावर भी मेरा सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 1। ठीक है, हैं? तो चलिए x वाला के एक साइड कर लीजिए, 2x है, उधर से 3x आएगा, प्लस में 3x है, तो बराबर किधर आएगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस 3x होगा। ठीक है, इधर क्या बचा है बाबू? -1 बचा है, ये प्लस है 2, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में 2। अब आइए 3 गो में से 2 गो x घट गया, तो 1 गो x बचेगा। 1 गो x को कैसे लिखते हैं? खाली x लिखते हैं। ठीक है, अब प्लस होगा कि माइनस? बोलिए आप लोग। माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि 12 में से छोटा घटा रहे हैं, इसलिए 12 के सामने का चिन्ह रहता है। ठीक है, अब यहाँ आइए, -2 का -1 को रुपया, -3 रुपया, 2 रुपया माइनस में कर्जा होइले है, 1 रुपया और कर्जा हम ले लिए, को रुपया -3। ठीक है, बराबर में तो ए कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान हमारा क्या निकला? 3। x बराबर 3 आंसर। ठीक है, कौन नंबर ऑप्शन में दिया है? सी नंबर 4 का सी, बिल्कुल जो इसका सी लगाए होंगे उनका सही है। ठीक है, चलिए मिटा दें। अगला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये नियम आप लोगों को बहुत जरूरी है, उस रूल को याद कर लीजिएगा, काम का चीज है। चलिए इसके बाद 5 नंबर ना। हाँ, अब देखिए तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध C/5 इक्वल टू F - 32/9 में यदि C बराबर -40 डिग्री हो तो F का मान ज्ञात करें। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर है ना।
5 नंबर कह रहा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, दिया है कि क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा है, पेपर आप लोग के पास होगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर यस सर। दिया है, क्या दिया है बाबू? फ़ारेनहाइट के संबंध दिया है, क्या? C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, है ना। और इसमें क्या दिया है, जहाँ C का मान कितना दिया है? -40 डिग्री। तो F का मान ज्ञात करना है, F बराबर वाट। वेरी सिंपल। आइए देखा जाए, C का मान -40 दिया है ना, आइए इसमें पुट कर दीजिए C का मान -40, C के जगह -40 कर दिए। यस सर। यहाँ पर क्या कर दिए 5, यहाँ पर क्या किए हैं F का मान नहीं दिया, FA का मान निकलना है। यस सर। F के जगह FA रह जाएगा, -32 हो जाएगा। ये क्या है आपका 9 है, तो 9 रह जाएगा। 5 के पहाड़े में आप लोग 40 काटाते हैं कितना बार में? 8 बार में, तो नीचे माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और तीसरा गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1 है ना, 5 का 5 8 40। अब 1 का पहाड़ा इतना बार पढ़िएगा तो ज्यों त्यों उतर जाएगा। तो F के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा आप, F -32 ज्यों त्यों उतर जाएगा, क्योंकि इतना का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। यस सर। और इसका पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे, 8 9 72 अब ये माइनस में है, प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब आइए F है हमारे यहाँ बचेगा ना, यस तो -32 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस -72 में प्लस कर देगा कौन? 32 जाएगा। तो अब 72 में से 32 घटाओ, 0 में से 0 सॉरी 2 में से 2 गया 0, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, बड़का में से छोटके घटाए हैं। यस सर। बड़का में पहले चिन्ह है, तो F का मान हमारा कितना आया? -40 डिग्री। जिनका आया है वो उनका आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। तो बाबू 5 का C हो जाएगा, ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। ये जो अभी बनाए हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों का साइंस का है, ठीक है। हाँ, साइंस में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार, ठीक है ना। इसको आप लोग संज्ञान में अपना रखिएगा, ठीक है। इसको वीडियो से देखकर कहीं ना कहीं इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। 6वां नंबर क्वेश्चन इसके बाद है। जिनको समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, डरना नहीं है और लजाना शर्माना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? 6 नंबर है, बोलिए क्या दिक्कत है? 6 नंबर F बराबर 9/5 C, ये 5 है, अब प्लस क्या है 32। तापमान कितना दिया है? 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है बाबू? 95। तापमान कितना दिया? तापमान यानी F का मान कितना दिया है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस का मान ज्ञात करना है, वेरी सिंपल। आइए सेम वैसे ही बनेगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई दिक्कत है? समझिए इधर देखकर। C का मान हमको ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ F है वहाँ हम इसको पुट करेंगे। आइए मान रखना शुरू करते हैं। F के जगह पर क्या है 95, यहाँ पर क्या है 9/5, C का मान C, हमको C चाहिए ही। यस सर। और प्लस क्या है 32। अब इसको इधर कर देंगे क्योंकि अचर है, कांस्टेंट को काम कांस्टेंट के साथ इसको इधर करेंगे, तो 95 में 32 यानी 95 में 32 क्या हो जाएगा? प्लस में है तो घट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 9C/5। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। बात क्यों हो रही है पीछा? क्या बात है? ज्यादा समझ में आ गया है क्या? हाँ, ध्यान से देखिए, लो डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास को। 5 में से देखो अब कैसे शॉर्टकट में काम किया जाएगा। अब घटाने के लिए बहुत ऐसे विद्यार्थी क्या करता है, इसको अब लिखेगा यहाँ पर, फिर घटाएगा यहाँ पर, फिर इसमें से 5 में से 2 करेगा 3 होगा, इसमें से करेगा इतना होगा। समय तुम्हारा बर्बाद हुआ कि नहीं? वो सब काम नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में समय मैनेज बहुत जरूरी है। आप लोगों को टाइम मेकअप कर लीजिए, टाइम को कैसे मैनेज करना है इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी इस समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बच्चे थोड़े हैं। यहाँ 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 गए 3, ये 9 में से 3 गया 6, अब प्लस बारका में से छोटका घटाए हैं तो प्लस का चिन्ह प्लस रह जाएगा। यस सर। यहाँ 9 बराबर चिन्ह है,
9/5 यहाँ पर सी है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। आप लोग जानते हैं ना, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है बराबर में। तो देखिए कटाइए तो 9 एकम 9, 9 सत्ते। अब 1 का पहाड़ा सी बार पढ़ेंगे, सी यहाँ 9 एकम 9 तो सी एकम सी सी न होगा। सी का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे सी होगा, और यहाँ 5 के पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 35 डिग्री। यस सर आया है। आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। बी में दिया है। यस सर। कौन नंबर था? 6 नंबर बी होगा, इसका बाबू बी होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन साइंस में ही पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है ना? इस पर ध्यान दीजिए। मिटा दें? यस सर। चलिए, और उसके बाद क्या है? 7 नंबर है। यस सर। अब इसका जरूरत नहीं है, इस पर क्वेश्चन अब नहीं पूछा है इधर, ठीक है ना? इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। याद कैसे होगा? सूत्र कैसे याद होता है? बार बार लिखने से। बार बार सूत्र को आप लोग लिखिएगा बार बार, तब याद होगा। चलिए, इसके बाद 7 नंबर है। क्या कर रहा है? किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होता है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास